हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी फिर से एक रीडिंग निकालती हूँ। देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फुल मून के बाद आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है और कैसी रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी है। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने आएगी तो ये रीडिंग आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, हम इतने कार्ड नहीं लेंगे। चलिए फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। ओह गॉड, चलिए एक कार्ड नीचे गिर गया है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या आया है। ये आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। इतने सारे कार्ड गिर रहे हैं उछल उछल के। सेकंड कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, आप अपने जिन भी देवी देवताओं डिवाइन को मानते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि बहुत ही अच्छी और प्यारी सी रीडिंग आपकी निकल के आए। ये है, उल्टा आया है द हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। ओ गॉड, ये देखिए फ्रेंड, द टावर। तो इस कार्ड को हम यहाँ लगा लेते हैं। ऐसा लग रहा कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, थोड़ा सा और इसको इधर कर लेते हैं। और बॉटम ऑफ डेक है, ये देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। इसको हम यहाँ रखते हैं, इधर रख देते हैं। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपको दिख रहा होगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो पहला ही कार्ड आया था वो आया था 4 ऑफ स्वर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब सी कहानी निकल कर आ रही है कि ऐसा लगता है कि आप किसी से नाराज़ होकर बैठे हैं और बहुत ही गुस्से में बैठे हैं। आप गुस्से वाले इंसान तो हैं नहीं, लेकिन बिल्कुल नाराज़गी में ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं। ये किसी से भी हो सकता है, कोई आपके लाइफ में ऐसा है, हो सकता है जिससे आपको अपने लाइफ को लेकर के काफ़ी नाराज़गी ऐसा शो कर रहा है कार्ड। आपको ये रिश्ता बिल्कुल
जिस भी रिश्ते में है आपने इस रिश्ते में बहुत ही बर्डन सहा है। आपको ऐसा लगता था हमेशा कि ये रिश्ता तो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। बहुत सारी कहानियाँ ये कार्ड्स कह रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इसमें कोई ना कोई पर्सन ऐसा है आपके लाइफ में जिसने आपको, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आप देख रहे होंगे किसी व्यक्ति ने आपको इस तरीके से टक्कर दिया है कि आप दोनों की एनर्जी बहुत बुरी तरीके से टकराई है। अगर ये किंग है तो आप भी क्वीन है, ये अथॉरिटी में बैठा है तो आप भी अथॉरिटी में बैठे हैं। और किंग और क्वीन दोनों का आना, और किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड दोनों आना, ये एक बहुत ही अपने आप में टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है कि दो व्यक्ति, एक मेल फिगर है एक फीमेल फिगर है। तो ये आप हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हों। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स ये पूरा का पूरा हाल बयां कर रहा है कि किस तरीके से आपके लाइफ में ये किंग और क्वीन की लड़ाई में ये जो इतना बड़ा टावर मूवमेंट आया है, ये देखिए ये कार्ड कितना बड़ा टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया है। और छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा टावर मूवमेंट आया है। और ये टावर मूवमेंट क्यों आया है? क्योंकि आप दोनों की टकराहट में, ये आप कपल्स भी हो सकते हैं, आप दोनों ईगोइस्टिक एक नंबर के हैं, दोनों ने अपनी अपनी तलवार उठा रखी है। इस तरीके के लड़ाई झगड़ा, इस तरीके की आपके लाइफ में, आप लोगों में बिल्कुल आप एक अलग एनर्जी में हैं और सेम उसी एनर्जी का आपका किंग है। अगर आप क्वीन है तो आपका पार्टनर जो किंग है सेम आप दोनों एक ही एनर्जी में है। और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप दोनों ने कुछ ऐसी ठान रखी है कि किंग सोचता है मैं नहीं झुकूंगा, आपका पार्टनर, क्वीन सोचती है मैं नहीं झुकूंगी। क्योंकि क्वीन ने यहाँ पे अपने लाइफ में, किसी किंग ने क्वीन के लाइफ में इतना बड़ा टावर मूवमेंट लाया है। और क्यों ये टावर मूवमेंट आया है? क्योंकि यहाँ पे जो ये रिश्ते को, जो भी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर रहा होगा, उसने बहुत ही बर्डन अपने आप को, इसको बर्डन समझा होगा कि इस रिश्ते में कोई भी प्यार या कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ एक बर्डन बन गया था। और आपको उसी बर्डन के तहत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी गई। इस बर्डन का कारण भी दोनों पर्सन में इक्वल ईगोइस्टिक रहे होंगे। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा तनाव उत्पन्न हुआ है आपकी लाइफ में। जब आप किंग की तो पर्सनालिटी ही होती है कि ये अपनी ही मनमाना, अपनी ही चलाना, अपने ही ईगो को ऊपर रखना। और काफ़ी लंबे समय तक आपने इनका साथ दिया और साथ देते देते जब ये आप इनको कुछ भी मना करते रहे होंगे कि ऐसे कार्य ना करें, तो इनको बर्डन लगता था कि आपका बोलना, आपका समझाना, सब कुछ इनको बहुत ही ज़्यादा बर्डन लगता था। और इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया। ये देखिए आग लगी हुई, हो सकता है आपका घर छिन गया हो सकता है किसी की, इस तरीके से आप देख रहे गिर रहे सब टावर से, आग लगी हुई है टावर में और सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद आपके बसे बसाए घर में बहुत ही बड़ा विनाश जैसे लगता है, आपकी पूरी लाइफ हेल हो गई है। ये हेल है, एक नर्क जैसा ये टावर मूवमेंट जो है एक नर्क को शो कर रहा है कि इतना बड़ा नर्क आपके लाइफ में, ये जो अथॉरिटेटिव फिगर जो है, जो किंग है, इसने आपके लाइफ में दिया है, लेकिन आपको हैंग करके इसने रखा है लाइफ टाइम। इस तरीके से आपको उल्टा टांग के रखा है कि सब कुछ आपके पास, बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन आप किसी के इस तरीके उल्टा आया द हैंगमैन। तो ये उल्टा आया है कि आप मेहनती हैं, पैशनेट, काफ़ी पैशन रखते हैं हर कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी किसी ने आपको इस तरीके से
अपने ग्रैप में ले रखा है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ चाहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना मेहनत का कार्ड आया हुआ, आपने अपने लाइफ में बहुत ही मेहनत किया हुआ है, उस मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको कभी मिला नहीं, और ये रिश्ता इतना बर्डन बन गया, इतना बर्डन बन गया कि आपने इस रिश्ते से क्विट करना ही उचित समझा। और जब आपने इस रिश्ते को छोड़ा और अब आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि अब आप अकेले रह करके आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उसको अच्छी तरीके से निभाने के बारे में सोचा, क्योंकि आप दूसरा कोई आपको चला रहा था और आपको भी ये रिश्ता बर्डन लग रहा था, जो चला रहा था उसको भी लग रहा था। तो इस बर्डन को आपने ख़त्म किया, अपनी जिम्मेदारियों को उठाया है, मेहनत करके आप फिर से इस अपने आप को आप क्वीन के पोजीशन में ले करके आए हैं। और कोई व्यक्ति जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में रहा होगा, हमेशा चुपके चुपके आना जाना, आपकी लाइफ में एक जगह ना रहना, रिश्ते में कोई कमिटमेंट ना देना, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। तो ये हैंगमैन उल्टा जो आया है फ्रेंड्स, ये जो है ये एक बहुत बड़ा राज है कि आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आया था और आपको हैंग कर दिया गया था इस तरीके से, तो आपने भी अब ये देखिए तलवार उठा ली है। अब आपने भी ठान लिया है कि जिसने भी मेरे लाइफ में टावर मोमेंट लाया, मुझे उल्टा लटका दिया है, अब आपने यहाँ पे तलवार उठा ली, अपने अथॉरिटी में आप आ चुके हैं। और अथॉरिटी में आने के कारण ये टावर मूवमेंट, ये हैंगमैन जो उल्टा है, तो अब आपकी लाइफ, आप इस हैंगमैन की पोजीशन से निकल चुके हैं, आप अब क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हैं। और जिसने भी टावर आपके लाइफ में लाया था, ये हैंगमैन की पोजीशन अब उनकी हो गई है और आपने अब तलवार उठा ली है और आप बिल्कुल अपने अथॉरिटी में आ चुके हैं। आपने ये ठान लिया है कि बिना मेरी इजाज़त के अब कोई ऑन ऑफ मेरी लाइफ में नहीं कर सकता है। और यहाँ पे देखिए जिसने भी टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लाया, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, इसके ऊपर ये 3 तलवारें लटक रही है, एक साइड में आप देख रहे हैं। और ये देखिए फैमिली है, ये कोई फैमिली का ही मेंबर है आपका। जब इसके ऊपर टावर मूवमेंट हिट कर रहा है तो अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, ये अपने आप को अब क्षमा मांग रहा है, क्योंकि जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लाया था वो अब इसके पे रिटर्न हो गया है। जो इसने भेजा था आपके पास, वो चीज़ें, वो सारी काली चीज़ें, या जिस भी तरह से टावर मूवमेंट इसने लाने की कोशिश की थी, बार बार आपकी ज़िंदगी में वो टावर मूवमेंट सब कुछ इसके पास रिटर्न हो गया है। अब ये बहुत ही बुरी पोजीशन में, ये देखिए हाथ जोड़ करके ये अपनी क्षमा प्रार्थी करे। बिल्कुल आपकी फैमिली का मेंबर है, यहाँ पूरी फैमिली आई हुई है, देखिए कोई दूसरी जगह का इंसान नहीं है। और ये माफ़ी क्यों मांगी जा रही है उसका भी कारण आपको बताते हैं। ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड, ये देखिए, क्योंकि इस लड़ाई में ये जो किंग ऑफ सॉर्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड है, इन दोनों की लड़ाई में जो तलवारें खींची हैं उसमें जीत आपकी हो रही है। ये देखिए ये बादलों से हाथ निकला हुआ है, ईश्वर ने, ये डिवाइन का हाथ है। ये जो है इस लड़ाई में ये आपको पहले ही क्राउन पहना दिया गया है, यानी कि आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है डिवाइन ने कि, और हो चुकी है आपकी जीत। वो जीत भी क्यों आपको मिली है देखते हैं इसको भी। आपके ऊपर आप पूरा डिवाइन प्रोटेक्शन में है, कोई काली चीज़ें भी आपके ऊपर भेज रहा है लेकिन आपको कोई भी इसका असर नहीं हो रहा है। ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, आप ये 2 जगह, ये देखिए यहाँ पे सूर्य की एनर्जी आ चुकी है, गुरु की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड जो हैं, इसने इस टावर मूवमेंट को जो है बिल्कुल जहाँ से आया था टावर मूवमेंट, जिसने भी आपके लाइफ में ये टावर खड़ा करने की कोशिश की थी, तो अब डिवाइन का हाथ है, उन्होंने आपको जीत पहना दिया है। जिसको ये पता ही नहीं था कि इस व्यक्ति को, टावर मूवमेंट भेजने वाले व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं पता थी कि आप डिवाइन एनर्जी
से नवाजे गए हैं और डिवाइन ने आपको क्राउन पहनाया हुआ है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, बहुत ही प्यारी सी न्यू बिगिनिंग हो रही है। इस कार्ड को आप देखिए, ये आपने टावर मूवमेंट देखा तो बहुत बुरी तरीके से झेला, किसी ने आपको रुलाया, परेशान किया, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटा वो सब कुछ आपने बर्दाश्त किया, लेकिन यहाँ पे लाइफ डिवाइन का हाथ आया, डिवाइन ने जीत पहनाया है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा, ये 2 कार्ड जो है इन सारे कार्ड को नीचे कर रहा है, क्योंकि अगर जितना भी बर्डन आपकी लाइफ में था, ये देखिए ये कार्ड, जितना भी बर्डन था, आपने जितना भी बर्डन इस रिश्ते में उठाया, ये केवल आप अकेले इस रिश्ते को चला रहे थे। जो भी रिश्ता आपका हो, चाहे आप कपल हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपने इस रिश्ते को अकेले ही ढोया है बोझ की तरह। कितना भी बर्डन आपके ऊपर होता था, लेकिन आप खुशी खुशी इस रिश्ते को चला रहे थे। यहाँ पे डिवाइन ने आपकी मेहनत को देखा है। ये देखिए, आपने जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की है, ये सब कुछ डिवाइन देख रहे थे। आपने बहुत बहुत वेट किया, इंतज़ार भी किया है। इतना बर्डन लेने के बाद सब कुछ आपने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आपको मिला क्या? ये टावर मोमेंट। ये देखिए, इस टावर मोमेंट, इतना सब कुछ करने के बाद आपके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया, इसको सब कुछ कहा गया है ना कि डिवाइन के नज़रों से कुछ भी बच नहीं सकता। कोई इंसान कितना भी आपको झूठ फरेब कितने दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अब यही लोग जो हैं माफ़ी मांगने अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी, मतलब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। कोई हाथ जोड़कर, ये देखिए किस तरीके से, और ये जो आया था बॉटम ऑफ डेक में, ये आया था 2 ऑफ सोर्ड्स। ये आप बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी में आ गए थे, इतने कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आ गए थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आपने ये इमोशंस के कारण ही, कोई ब्लैक एनर्जी भी रही आपके ऊपर सेंड की जाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड होने के कारण आपके ऊपर ये कन्फ्यूज़न की स्थिति अब जा चुकी है। अब आपके कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है। ये देखिए, इसके नीचे भी एक कार्ड था, किसी ने आपको इस तरीके से आंखों पे पट्टी बांध के जकड़ रखा था। इस जकड़न को इन डिवाइन हैंड्स ने दूर किया है, आपको वो पावर दी है कि आप इन सब एनर्जी से, आप देख पा रहे हैं किस एनर्जीज़ में आप थे, इसमें थे। आपको खुद तो लोग अपना आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आपको इस तरीके की एनर्जी में, 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में, ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये आपको इस स्थिति में आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रखना चाहते थे। अपने लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं थी आपके पास कि आपको इस रिलेशन में करना क्या है। किसी ने आपको बहुत लंबे समय तक, आप सब कुछ काबिलियत आपके अंदर थी, फिर भी आपको इतने लंबे समय तक ऐसे खंजरों के बीच में रखा, बिल्कुल एकदम से बर्डन में रखा गया। आपको चारों तरफ से जकड़ दिया गया, आपके आंखों पे पट्टी बांध दी गई ताकि असलियत आपको कभी दिख ना सके, और ये अपना आराम से मौज मस्ती इनकी चलती रहे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपके लाइफ में आपको क्राउन पहना दिया गया है डिवाइन ने। ये सारी स्थिति आपकी अब हट चुकी हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में, ये देखिए, इस स्थिति से, जो ये स्थिति थी आपकी जकड़न वाली स्थिति, जिस तरीके से आपको जकड़ा गया था कि आप लाइफ में कुछ भी ना कर पाएँ, आप काबिल होते हुए भी, ये देखिए रेड कलर, पैशनेट होते हुए भी आपके पास सब कुछ ऐसा था, आपको इस दुख की एनर्जी में रखा गया था कि आप हमेशा बिस्तर पे पड़े रहें, बीमार रहें, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा ना कर पाएँ। जो भी इंसान आपके जीवन में था, इस स्थिति में आपको रखा गया था। लेकिन अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप ये देखिए, ये बादल से एक हाथ निकला हुआ है, इसमें मॉन्स है, इसमें हरी हरी पत्तियाँ उग रही हैं।
जो आपने यही सोचा था कि अब मेरी लाइफ में शायद कभी भी न्यू बिगिनिंग ना हो, शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी, आप मायूस हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने आपकी हेल्प की है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे थे। ये देखिए, डिवाइन ने आपको किसी ऐसी जगह से निकाला था जिस जगह में आप ऐसे फंसे हुए थे इस तरीके से, और डिवाइन का हैंड है ये देखिए, और आपको उन्होंने निकाला भी और जीत भी पहनाई और नई बिगनिंग भी आपके लाइफ में दी। इससे बड़ा कार्ड और क्या हो सकता है, इससे बड़ी और अच्छी एनर्जी क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, टावर मोमेंट जिसने आपको दिया था, पलट के टावर मोमेंट उसी के लाइफ में गया है, और अब माफ़ी मांगने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। तब पहले तलवारें खींची, लेकिन तलवार खींचने के बाद जीत आपकी ही हुई है। और जो आपका अपोजिट था, अगर आप क्वीन हैं तो जो किंग था आपकी लाइफ में, जो मेल पर्सन रहा होगा, उसने भी तलवारें खींची थी, लेकिन वो उसकी तलवारें अब उसने नीची की हुई हैं, कर दी हैं, क्योंकि वो जान चुका है कि गलती उसकी थी, अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है उसको, इसलिए वो इस समय माफ़ी के मोड में है। लेकिन फ्रेंड्स, ये समय ख़राब होने के कारण वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जो एक बार किसी को धोखा चीट करता है, जो एक बार किसी के लाइफ में टावर मोमेंट लाता है, उसके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नाइट की एनर्जी में है कोई आपकी लाइफ में, तो वह मुँह छुपा के आना जाना, कमिटमेंट ना देना, ज़िंदगी में सब कुछ सिर्फ ख़राब करने के लिए। और जिसने पहले रिश्तों को बर्डन समझा, तो अब दोबारा भी आएगा तो वो आपको चीट करके ही जाएगा। वो कभी भी इस बर्डन को, क्योंकि जिसको करना होता है वो शुरू से ही इस रिश्ते को अच्छे से चलाता, क्योंकि आपकी लाइफ में शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा आपका लाइफ रहा होगा। लेकिन अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, जीत आपने पहन ली है, आपकी नई शुरुआत हो रही है हर चीज़ की, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, और आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप बैलेंस इस समय हुए हैं, जो पहले लटके हुए थे, लेकिन अब उसका उल्टा है। अभी आप लटके हुए नहीं हैं, आपने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और पहली बात, आपने किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं रखा है, और आप इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। और जितने भी आपके साथ जातियाँ हुई हैं, आपने ये ठान लिया है कि मैं उन जातियों को हटा कर ही अपने जीवन से रहूँगी। यानी किसी चीज़ का आपने प्रण किया है कि अब ऐसे ही कोई आपकी लाइफ में बार बार नहीं आ सकता, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए इस तरीके से, या आपको दुख देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी में अब आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा लेसन लिया है, बहुत बड़ा लेसन सीखा है अपने लाइफ में। तो इसीलिए अब आपने अपनी सोर्ड उठा ली है, आपने अपने हथियार को उठा लिया, आप अपने गद्दी पे विराजमान हो चुके हैं। अब आप किसी के अथॉरिटी के अंदर जाने वाले नहीं हैं। आपने ये ठान लिया, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी रहे या ना रहे, पर मैं अब आपको कोई इस एनर्जी में नहीं ला सकता है। ये आपने अपने आप को सोच लिया है। जिसने आपको इस एनर्जी में लाया था, आज वो स्वयं इस एनर्जी में है, क्योंकि आपने अपने दरवाजे पूरी तरह से इस समय बंद कर लिए हैं, ये देखिए। और अब बिना इजाज़त के आपके लाइफ में कोई भी कितने भी माफ़ी मांगे, कितनी भी अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करे, अब आप बिल्कुल काट देने के मोड में बैठे हुए हैं एकदम। आपने जो ये चीज़ें आप पहले नहीं करते थे, आप काफ़ी इमोशनल इंसान हुआ करते थे, आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते थे कि मुझे इसमें रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से आप काफ़ी इमोशनल पर्सन होने के नाते किसी ने आपको इस तरीके की इस हालात में ला के खड़ा कर दिया था। लेकिन अब ये हालात सब जा चुके हैं। ये टावर मोमेंट अब कहाँ गया है आपको पता है? ये टावर मोमेंट अब आया है। ये जो पहले किंग ऑफ सोर्ड, ये अथॉरिटी में बैठे हुए थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये जो बैठे हुए थे, ये जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं, आप इस रिश्ते से इनके इतना बिहेवियर इनका ऐसा था, इतना कि ये अपने सिवा किसी को आगे कुछ समझते नहीं थे। इसी कारण से आप इस हालात में पहुँचे थे। अब आपने इन हालातों को त्याग दिया है। फ्रेंड्स, ये एक
पूरी कहानी निकल कर आई है। और ये सारा बर्डन जो आपने अकेले एक रिश्ते में, एक ही व्यक्ति का योगदान था इस रिश्ते में, सारा बर्डन जो आपने सिर पे उठा रखा था, फालतू का उठा रखा था, ये उठाया क्यों था? सिर्फ एक इमोशनल पर्सन होने के नाते, आपने कंफ्यूज होने के नाते आप सोच यही रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, आपने काफ़ी अपने इमोशनल पर्सन थे इसलिए आपने ये सारा बर्डन उठा रखा था और आपको बहुत ही बुरी कंडीशन में इसलिए आप आ गए। अगर आप माइंड गेम खेलने वाले इंसान होते तो इस एनर्जी में नहीं आते। माइंड गेम खेलने वाला ये इंसान था और जो किंग की पोजीशन पे था, लेकिन उसने अपना अच्छे से अपने आपको कोई भी मान सम्मान जो आपका होना चाहिए था वो नहीं किया और आपको इस स्थिति में ला दिया सिर्फ इमोशनल पर्सन होने के कारण। ये माइंड गेम्स खेलते थे और आप इमोशनल थे। इनकी बातों में फंस जाने के कारण आप इस तरीके के एनर्जी में आ गए हैं। अब ये पर्सन जो है ये आना तो चाहते हैं आपके लाइफ में, लेकिन यहाँ इनके सब कुछ इनका सही है, लेकिन आपने मेहनत यहाँ सब किया था। कोई आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेना चाहता है, माफ़ी मांग के, अपने 2 आंसू गिरा के। कुछ भी इंसान जब किसी मुसीबत में फंस जाता है, जब आप मुसीबत में थे तब तो सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब आप अपने ऊपर जब आती है मुसीबत तब इंसान वो ले नहीं पा रहे उस प्रॉब्लम को, परेशानी को। ये मौका परस्त इंसान होंगे आपके लाइफ में कि मौका है, मौके पे चौका मारने वाले इंसान, कि जब सब कुछ अच्छा है तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में थे तो सबने आपका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अभी आप अच्छे पोजीशन में आ गए हैं तो शायद सबको ही ऐसा लग रहा होगा, जो भी आपके लाइफ में आपको ऐसी स्थिति में जिन्होंने डाला था तो उनको अभी लग रहा है कि अब आप इस स्थिति में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो। क्वीन तो आप हो, लेकिन आपने हाथ में सोर्ड भी उठा रखी है। अब इनको डर भी बहुत लग रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से एंट्री मारी जाए। तो ये अपने आप को ये शो कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत बर्डन है, कुछ भी आपको शो कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस स्थिति से निकलने में बहुत टाइम भी लगा है और डिवाइन आपके साथ हैं, इसीलिए आपकी स्थिति बहुत अच्छी अब हो गई है। अब आप इन सारी परेशानियों से निकल गए हैं और ये देखिए आपके लाइफ में आपने एक न्यू बिगिनिंग शुरू की है। तो अब इनसे देखा नहीं जा रहा कि ये इसकी लाइफ में कैसे न्यू बिगिनिंग आ सकती है। हमने तो इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट दिया था, ये देखिए कि अब क्या ही इनके लाइफ में हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। ये देखिए, जब ईश्वर का हाथ, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिला है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है, ये टावर मूवमेंट अब जा चुका है। ये यही सोच रहे हैं कि हमने तो इतना टावर मूवमेंट इसके जीवन में लाया और इसको ऐसी एनर्जी में रखा, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा, और फिर भी इसके जीवन में ये न्यू बिगिनिंग कैसे आ रही है, कैसे हो रही है, ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं। और अब जब आपके हालात इतने अच्छे हो गए थे, इन्होंने तो आपको मरने की स्थिति में छोड़ दिया था, लेकिन जब आपके हालात इतने अच्छे हो गए तो अब ये फिर से सोच रहे हैं किस रास्ते से हम किस रास्ते से एंट्री मारें आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स, मैं आपको यही सलाह दूंगी इसमें कि आप कभी भी, जो व्यक्ति एक बार आपके साथ छल करे, धोखा करे, या आपको ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दे और आपके सर पे इतना बड़ा बर्डन, हर चीज़ का खुद खुलेआम मौज करना और आपको इतने बड़े बर्डन में डालना, ये टावर मूवमेंट ला देना, ऐसे इंसान के साथ कभी भी अपने रिश्ते को कायम ना करें। आप जैसी स्थिति में हैं इस समय, आप क्वीन की स्थिति में हैं, आप ऐसे ही रहिए और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। यहाँ देखिए,
इतनी अच्छी ग्रोथ आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप इसको एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड नमस्ते।